हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए कुछ कॉमन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा प्रयास होगा कि कम से कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिया जाए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है, बिहार की राजधानी क्या है? तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है पटना। जी हाँ साथी, बिहार की राजधानी पटना है। तो आप लोग इसे जानते होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना या फिर गया। तो दोस्तों, ये जो पश्चिमी चंपारण है बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग जवाब दीजिए। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, बरगद है, आम है या फिर नीम है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है दोस्तों। तो आप लोग इसे जल्दी से टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग फटाफट उत्तर देंगे। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प आपको बताना है, तो यह जो है गेंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? दोस्तों, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या फिर 10 हैं? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों, इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है साथियों, वह किसको कहा जाता है? तो वह कोसी नदी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? आपको बताना है कि जो प्राचीन काल में है बिहार को हम किस नाम से जाना करते थे? मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर अंग? तो दोस्तों, इसे जो है पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। सॉरी, यह इसके लिए आप लोग मगध को टिक कर लेंगे। 7 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप लोग जानते होंगे कि इन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह एक महान व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब आप लोगों को जनसंख्या की दृष्टि से बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यह जो है मधुबनी है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों, बिहार में जो है अभी तक कुल 38 ज़िले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग जल्दी से बताइएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई है? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या फिर महिपाल? तो यह जो है धर्मपाल जी के द्वारा की गई है, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा आपके किस जिले में अक्सर देखने को मिलती है? किशनगंज, पटना, गया या फिर भागलपुर? तो ज़्यादातर समय जो बारिश में डूबी रहती है वह ज़िला किशनगंज है, यानी कि 12 क्वेश्चन नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, यह जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे और आप लोग इसका जवाब भी देंगे। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2, NH19, NH31 या फिर NH28?
तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। साथियों, इसका जो उत्तर होगा NH-31 हो जाएगा। यही जो है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बताएंगे कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है। तो यह जो है आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोसी, गंगा, गंडक और सोन। तो दोस्तों, बिहार में महात्मा गांधी सेतु जो है गंगा नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछ भी दिया गया है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग अगर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है हर वर्ष 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप बताएंगे कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल का आप लोगों को नाम बताना है। गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा। तो बिहार का प्रमुख खाद्यान्न जो है चावल हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग जल्दी से उत्तर बताएंगे। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय निम्नलिखित में कौन सा है। पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि आधुनिक है, और बिहार विश्वविद्यालय। तो दोस्तों, एक तो ऑप्शन आपके पास ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें पुराना पूछा गया है और इसमें आधुनिक आपसे पहले ही बता दिया गया है। तो 17 के लिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वह पटना विश्वविद्यालय ही है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का जल्दी से उत्तर बताएंगे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें बिहार का नेतृत्व निम्नलिखित में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह, पीर अली, मंगल पांडे या फिर तात्या टोपे। तो दोस्तों, यह जो है कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व में 1857 के विद्रोह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग बताएंगे। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। तो यह जो है बरौनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सुन लें। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है। जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ स्थित है। वाल्मीकि नगर में, गया में, राजगीर में या फिर कैमूर में। तो यह जो है वाल्मीकि नगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग बताएंगे। बिहार में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, बिहार में जो है आपके पास टोटल जो है 243 विधानसभा क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बिहार में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वह कितनी है। आपको बताना है कि बिहार में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या के बारे में 38, 40, 42 या फिर ऑप्शन नंबर डी 45। जो साथियों, बिहार में लोकसभा जो सीटों की संख्या है वह टोटल 40 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। तो यह जो है श्री कृष्ण सिंह थे। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा गया है कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि बिहार में टोटल राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों, हमारे बिहार में जो है 16 टोटल राज्यसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिहार का राजकीय पशु क्या है। बिहार के राजकीय पशु का नाम बताना है साथियों। तो यह जो है बैल है, न हाथी, घोड़ा और बाघ इनमें से कोई नहीं होगा। बैल आपका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग जल्दी से उत्तर बताएंगे। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह गौरैया है, यानी कि 26 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग बताएंगे। सोनपुर मेला हरिहर क्षेत्र मेला बिहार के किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों सोनपुर जो मेला है वह सारण जिले में आयोजित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है। राजगीर, नालंदा, वैशाली जिसे कुंडग्राम कहा जाता है, या फिर पावापुरी। दोस्तों इनका जो जन्म है वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, यानी कि 28 के लिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है गोपालगंज, सीवान, सारण और किशनगंज। तो दोस्तों यह जो है गोपालगंज ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब आप लोगों को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला निम्नलिखित में कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय और अरवल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिवहर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चंस को कर चुके हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे तरीके से याद कर लें, और चाहें तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखकर इसे अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो भी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।